वारिया ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि भारत के रिपब्लिक डे पर महरंग बलोच एज अ चीफ गेस्ट भारत में आए। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। इस टॉपिक पर, इस इशू पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बहुत कम आपको वीडियोस या प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। हम बात करने जा रहे हैं बलोचिस्तान की कि आखिर बलोचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर उनके प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दी जा रही और किस तरीके से बलोचिस्तान के लोगों को इंडिया के साथ मिलाया जा रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। क्या इंडिया की क्या वाकई में बलोचिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या वाकई में बलोचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं? क्या वाकई में बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चल रही है? इन सब चीजों पर बात करेंगे। आज उन्होंने खुल्ला भारतीय मीडिया और इंडिया को टारगेट कर दिया और कहा कि भारतीय मीडिया ने जी गलत और फेक वीडियोस दुनिया के सामने चलाई हैं और जो है प्रोपोगंडा जो है उन्होंने क्रिएट किया है कि भाई बलोचिस्तान के अंदर हालात जो है खराब है। उन्होंने बात की कि भारतीय मीडिया कहता है कि 200 से ज्यादा जो है हलाकतें हुई है, कॉफिन्स वहां पर देखे गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय मीडिया जो है वो रॉ के साथ मिला हुआ है और रॉ बीएलए को सपोर्ट करिए। सर अब देखिए, अब इंडिया ने भी उनको इन्वाइट कर लिया। मेजर गौरव आर्या ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो इंडिया आए, इंडिया के जो है रिपब्लिक डे के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो इंडियन रिपब्लिक डे पर उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहती हैं। जाहिर इससे ही पता चल जाता है कि वो इंडिया के एजेंट है। अगर एजेंट नहीं होता था वो इंडिया पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जाकर महरंग बलोच क्यों बुलाते हैं? यहाँ कमी नहीं, और भी पॉलिटिशियन बहुत है, ये तो पॉलिटिशियन भी नहीं है। तो हम तो इतने अरसे से देख रहे हैं कि बीएलए इतने अरसे से बलूचिस्तान में एक्टिव है, तो तब से हम हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए? बीएलए जो है वो आम बलोच के साथ उसका ताल्लुक कम है, इन द सेंस कि दे आर देयर फॉर द सपोर्ट बट दे डोंट ट्रबल द बलोच पीपल। वो ये नहीं कहते तुम टैक्स दो, वो ये नहीं कहते कि इलाके पे हम कब्जा कर लेंगे, वो ये कहते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। बट इनको क्या डर लगा है मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान डॉक्टर महरंग बलोच से डर गया। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट लेडी, दे आर सो टेरिफाइड ऑफ दैट लेडी। पता है क्यों दोस्तों? इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि कभी ऐसा फेस मिला ही नहीं बलोच सेपरेटिज्म को। हां, नवाब अकबर बुख्ती थे एक जमाने में, बट नवाब अकबर बुख्ती वॉज एसेंशियली अ पॉलिटिशियन हु हेल्ड टॉप पॉलिटिकल पावर इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस। सेंटर में भी उनका पॉलिटिकल पावर था, स्टेट में भी उनका पॉलिटिकल पावर था। डॉक्टर महरंग बलोच के साथ ऐसा है ही नहीं। शी इज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है और एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है। सुनने में आया है कि शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो दोस्तों ये वक्त है भारत का कि भारत जाके बलोचों को सपोर्ट करे। तबाही मचा दी है और उन्होंने ये कहकर तबाही मचाई है कि बलूचिस्तान के स्कूलों में तो पाकिस्तान का झंडा ही नहीं लहराया जा रहा, वहां पर तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही नहीं गाया जा रहा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, और उसमें सरफराज बुख्ती ने कहा है कि मैं देखता हूं कि कौन नहीं करता। और उन्होंने कहा है कि हम जो शरपसंद अनासिर, वो वाले शरपसंद अनासिर के जो सरकारी डेजिग्नेशंस पर हैं और उनका कुछ और तरफ वो देख रहे हैं और कुछ और करना चाह रहे हैं, उनको बताए दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ये ड्यूटीज पूरी करनी है कि वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि नेशनल एंथम भी डेली बेसिस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया जाएगा और फ्लैग भी जो है वो लहराया जाएगा। अब हालत ये आ गई है कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप पाकिस्तान का नेशनल एंथम असेंबलीज में क्यों नहीं गा रहे, स्कूलों में आप। अच्छा, वो मैं तो इस बात पर हूं कि शुक्र करें आप कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये नहीं कह दिया कि वहां पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान में। वो ये भी कह देते, अब तो ये भी बात नहीं जो खबरें आ रही हैं, वो ये भी कह देते तो उनको कौन रोक लेता या उनसे कौन पूछता भाई बताओ कहां पर लहराया गया। वो ये भी अगले आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से कोई बात नहीं है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो ये भी कह दे कि वहां पर तो हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम गाया जा रहा है। देखिए, अब हालात जब यहां तक पहुंच जाएं तो फिर आपको अपनी गलतियों, कोताहियों, खामियों को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान पर ही। एक खबर मेरे सामने आ रही थी और वो ये कि एक बलोच वुमेन है,
30 साल खातून है जिनको पकड़ा गया है विजेता बॉर्डर के पास से, और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है और कहा है कि हमने जब तफ्तीश किया तो वो कह रही थी कि मुझ पर अब्यूज करता था मेरे शोहर, इसलिए मुझे इंडिया आने का शौक था। मैंने गूगल पर रिसर्च भी की हुई थी कि इंडिया में खवातीन की इज्जत बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं गूगल मैप इस्तेमाल करते करते इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंची और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तब मुझे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। और कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने उस औरत को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले भी कर दिया है, लेकिन अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि उसको पाकिस्तान के हवाले किया गया है या नहीं किया गया। जब ये खबर वायरल होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें की जा रही है कि इंडिया की तरफ से बलोच पॉपुलेशन की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो आप दोनों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जावेद कुरैशी सराफ से। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जब तीसरी बार हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हलफ उठाया था तो लाल किले से उन्होंने कहा था जो बलूचिस्तान पे मुसीबतें डाली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और जो जुल्म ज्यादती हो रही है वहां पे निहत्ते लोगों पे कई सालों से लोगों को उठाया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है इनको कहां पे रखा जा रहा है। इनकी महीने या 15 दिन के बाद वहां पे लाशें मिल रही है। तो बलूचिस्तान के जो भी लीडर वहां पे है उन्होंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब से मदद मांगी थी, गुहार लगाई थी कि हमें एक ही भरोसा है, अगर हम भरोसा कर सकते हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब पर, क्योंकि जो वहां पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज़ों के जरिए जो हम देख रहे हैं जितना जुल्म वहां पे हो रहा है, मेरे ख्याल में ये तो अनकरीब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को वहां से निकलना पड़ेगा और उनको उनके हुकूकों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस, और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते।